आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, इस कलयुग में तरह तरह के लोग रहते हैं और उन लोगों को पहचानना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसी के चेहरे पे ये नहीं लिखा होता कि वो कैसा है। परंतु आज इसी विषय पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पहचानने का तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से लोगों को पहचाना जा सकता है और हम लोगों को देखकर किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि वो कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक कथा के माध्यम से। गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो पांडवों और कौरवों को शस्त्र चलाना सिखाते थे। चूंकि गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाते थे, शस्त्र विद्या देते देते उनके मन में एक बात आई, इनकी व्यवहारिकता और इनकी वैचारिक स्थिति की परीक्षा ली जाए। शस्त्र चलाना तो इन लोगों को आता ही है, परंतु इनकी स्थिति की परीक्षा ली जाए। तो पांडवों में उन्होंने युधिष्ठिर और कौरवों में दुर्योधन जी, इनके जरिए परीक्षा लेने के लिए सोचा। तो अगले दिन इन्होंने कौरवों में से राजकुमार दुर्योधन को इन्होंने बुलाया और दुर्योधन को उन्होंने कहा, तुम्हारी अब शस्त्र परीक्षा पूरी हो चुकी है, तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम करोगे? तो दुर्योधन ने कहा कि गुरुजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने दुर्योधन को कहा कि तुम एक काम करो, मुझे संसार में सबसे जो अच्छा व्यक्ति है उसे ढूंढ कर ला दो और उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, ये काम मेरे लिए कर दो। दुर्योधन को उन्होंने ऐसा कहा। अब दुर्योधन ने बोला, जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव, मैं भ्रमण पे निकलता हूँ और जहाँ भी अच्छा व्यक्ति होगा आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत करूँगा। इस प्रकार से दुर्योधन निकल पड़े। वो जगह जगह घूमने लगे, वो जगह जगह नगरों में भ्रमण करने लगे, गाँव में भ्रमण करने लगे, जंगलों में भ्रमण करने लगे और हर जगह भ्रमण करते रहे। इस प्रकार से काफ़ी समय व्यतीत किया उन्होंने भ्रमण करते करते, परंतु उन्हें एक अच्छा आदमी ना मिल सका। उसके बाद वो वापस से गुरु द्रोणाचार्य के पास आए और उनसे कहने लगे कि हे गुरुदेव, मुझे एक भी अच्छा आदमी इस संसार में नहीं मिला। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जी ने पांडवों में से राजकुमार युधिष्ठिर को बुलाया और उनसे कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम मुझे इस संसार में सबसे बुरा व्यक्ति खोज कर ला दो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि बुरा व्यक्ति किस प्रकार का होता है। तो तुम जाओ और मेरे लिए इतना सा काम कर दो, अगर तुम्हें बुरा व्यक्ति मिल जाए तो उसको मेरे सामने प्रस्तुत करना। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव। और इस प्रकार से वो भी बुरा व्यक्ति खोजने के लिए पूरी जगह घूमते रहे, नगरों में, गांव में, वन में, हर जगह उन्होंने भ्रमण किया। वो काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद वो भी गुरुदेव के पास आए और आकर उनसे कहा कि हे गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत ढूंढा, पर मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति इस संसार में ना मिला। तो ये सुनकर गुरुदेव आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे संभव हो सकता है। अब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि इसका जवाब क्या होगा, क्यों दुर्योधन को अच्छा व्यक्ति ना मिला और क्यों युधिष्ठिर को बुरा व्यक्ति ना मिला। तो यही जवाब जानने के लिए जो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे वो उत्सुक थे। उन्होंने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसे कैसे हुआ, उन दोनों को अच्छा और बुरा व्यक्ति क्यों ना मिला? तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने इसके ऊपर एक सटीक जवाब दिया। क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि इस संसार में मैंने सबसे पहले दुर्योधन को ये बोला कि मुझे कोई अच्छा आदमी ढूंढ कर ला के दो, परंतु वो अच्छा आदमी ढूंढ ना पाया और आकर मुझसे कहा कि इस संसार में अच्छा व्यक्ति नहीं है। और युधिष्ठिर को मैंने बोला कि कोई मुझे बुरा व्यक्ति ढूंढ कर ला के दो, तो वो बुरा आदमी ढूंढ कर ना ला पाया और कहा कि इस संसार में कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। तो इससे ये पता चलता है, जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है, जिस प्रकार का स्वभाव उस व्यक्ति का है, वो सामने वाले को भी उसी स्वभाव में मानता है। यानी कि अगर हम अच्छे हैं, हम सीधे हैं, तो हम सामने वाले को सीधा और अच्छा ही समझेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बुरे हैं तो हम सामने वाले को हर वक्त बुरा ही समझेंगे। बाकी बातें तो आप सभी को पता है कि दुर्योधन किस प्रकार के थे, किस नेचर के थे, उनके क्या काम होते थे। महाभारत आपने देखी होगी तो आपको दुर्योधन के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसके अलावा आपने युधिष्ठिर की बातें सुनी होंगी
तो वो धर्मपरायण थे, हमेशा धर्म के साथ देते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो वो उनके साथ थे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये शिक्षा मिली होगी कि इंसान कितने तरह के होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। जो जैसा होता है वो सामने वाले को वैसा ही समझता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कलयुग में किस प्रकार के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। हम भी किसी से मिलते हैं, हम भी किसी से बातें करते हैं, अगर हमारा विचार आचार अच्छा है तो हम सामने वाले को वैसे ही समझ लेते हैं। हालांकि उसके अंदर कमियां हो सकती हैं, बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं, परंतु हमें नहीं पता चल सकता क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। तो हम सामने वाले को भी वैसे ही समझ लेते हैं और बाद में यही समझने की गलती होती है, भूल होती है, क्योंकि वो हमारे साथ कुछ गलत करता है बाद में। तो प्रभु ऊपर से देखते रहते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन कैसा है और उसको उचित समय पर दंड देते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए और तरह तरह की मोटिवेशनल बातों को सुनने के लिए, तो भजन मंत्र शक्ति पे इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। हो सके तो एक थोड़ा सा कष्ट करके एक लाइक कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई बात ही नहीं है, वो तो आपकी मर्जी है। चूंकि मैंने कहानी सुनाई है तो आप समझ सकते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।